मैं आपको छातापुर बिना किसी घुसखोरी का, बिना किसी पैसे का आपका काम होगा। ये आपसे मेरा कमिटमेंट है, आपसे मेरा वादा है। जिस तरीके से आपने हमें रक्षा सूत्र बांध करके एक रक्षा बंधन का त्योहार आपने बनाया है और आशीर्वाद दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप सभी दीदियों से मेरा, हमने उनको वचन दिया है, क्योंकि दीदी बहुत संख्या में आई हुई है और सभी के अंदर मैंने देखा है कि उनके अंदर एक उम्मीद था कि भाई संजीव हमें क्या रिटर्न देगा। तो मैं आपको हो सकता है कि हजारों की संख्या में जिस भाई के कलाई में राखी बांधे उसकी ताकत और कितनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड में एक बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक आयोजन हुआ, जिसका नाम था राखी महोत्सव। और अभी 2 दिन बाद राखी है भी, रक्षाबंधन आ रहा है। यह कार्यक्रम पनोरमा पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया, जिसे यथासंभव काउंसलिंग ने आयोजित किया था। इस आयोजन की खास बात यह थी कि हजारों बहनों ने एक ही व्यक्ति की कलाई पर राखी बांधी और वो व्यक्ति थे यथासंभव काउंसलिंग के संरक्षक और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा। यह सिर्फ राखी बांधने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि आयोजन समाज में महिला सशक्तिकरण, भाई बहन के रिश्ते और सेवा भावना का अनोखा उदाहरण बन गया है। जब हजारों बहनों ने संजीव मिश्रा को राखी बांधी तो वह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज जब इतने सारे लोगों ने उन्हें अपना भाई माना है, तो अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ एक नेता की नहीं, पब्लिक नहीं बल्कि एक सेवक की बन गई। उन्होंने भावुक होकर कहा कि आप सब ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है। अब यह कलाई सिर्फ एक भाई की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो हर हाल में आपकी रक्षा करेगा, आपके लिए खड़ा रहेगा और आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। संजीव मिश्रा ने अपने भाषण में बताया कि छातापुर क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विकास का पहिया थमा हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ की महिलाओं और बच्चियों को हुआ है। आज भी गांव में बेटियों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, महिलाओं को इलाज के लिए भटकना पड़ता है और सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीति सेवा के लिए चुनी है, सत्ता या पद के लिए नहीं। वह हर गली मोहल्ले और टोले में जाकर महिलाओं की तकलीफ़ें सुनते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। मिश्रा ने कहा, जब मैं महिलाओं की आंखों में देखता हूं तो वहां एक खामोश पुकार होती है, सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्भरता की होती है। और अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि इस पुकार को सुनूं और उस पर काम करूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमें छातापुर का विकास करना है तो सबसे पहले महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने 4 बड़े मुद्दों पर फोकस करने की बात कही: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन। मिश्रा ने यह भी वादा किया कि आने वाले समय में कोई भी बेटी अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगी, कोई माँ इलाज के लिए परेशान नहीं होगी और कोई बहन खुद को असुरक्षित महसूस नहीं करेगी। इस कार्यक्रम में बुजुर्ग महिलाएं भी आई थी। उन्होंने संजीव मिश्रा को आशीर्वाद दिया और कहा कि संजीव हमारे घर के हैं, वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि भाई जैसे हैं और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। बच्चियों ने फूलों से उनका स्वागत किया और उनके दिल की बातें साझा की। पूरा माहौल बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक था। हर किसी की आंखों में खुशी और उम्मीद की चमक थी। जब बहनों ने राखी बांधी तो ऐसा लगा जैसे एक नया रिश्ता बन रहा हो, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ खून का नहीं बल्कि भरोसे और सेवा का भी हो। इस आयोजन के जरिए संजीव मिश्रा ने यह भी दिखा दिया कि अब राजनीति में सेवा की भावना हो तो लोग उसे सिर आंखों पर बैठाते हैं। उनका यह कदम निश्चित है कि समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक अहम पहल है। राखी महोत्सव सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी शुरुआत थी जो आने वाले समय में बदलाव की मिसाल बन सकती है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आज हम अपने गांव में, रामपुर में, छातापुर ब्लॉक के रामपुर गांव में, जहां मेरा जन्म स्थान है, वहां यथासंभव काउंसिल के द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हजारों की संख्या में दीदियां आई हमें आशीर्वाद देने के लिए। मैं सभी दीदी का धन्यवाद देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको रिटर्न गिफ्ट के रूप में मैं छातापुर के भ्रष्टाचार मुक्त बना करके मैं आपको दिखाऊंगा। आप सभी दीदियों से मेरा, हमने उनको वचन दिया है, क्योंकि दीदी बहुत संख्या में आई हुई है और सभी के अंदर मैंने देखा है कि उनके अंदर एक उम्मीद था कि भाई संजीव हमें क्या रिटर्न देगा। तो मैं आपको भाई के रूप में ये आश्वस्त करता हूँ, एक विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आने वाले समय में रिटर्न गिफ्ट के रूप में मैं आपको छातापुर बिना किसी घुसखोरी का, बिना किसी पैसे का आपका काम होगा। ये आपसे मेरा कमिटमेंट है, आपसे मेरा वादा है। जिस तरीके से आपने हमें रक्षा सूत्र बांध करके एक रक्षा बंधन का त्योहार आपने बनाया है और आशीर्वाद दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में मैं एक भाई के रूप में
आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। सैकड़ों बहन आइए, खूब आशीर्वाद देंगे, कितने भाई बंधु हुए। मेरे लिए आज सुखद पल है, इससे सुखद पल और क्या हो सकता है कि हजारों की संख्या में जिस भाई के कलाई में राखी बांधे उसकी ताकत और कितनी बढ़ जाएगी इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। विधानसभा चुनाव में कितना बहन का आशीर्वाद कितने मिलेगा? चुनाव अलग चीज है, हमारा एक त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। और यथासंभव के जितने भी मेंबर्स हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करके छातापुर में बहुत अच्छा काम किया है। आप सभी को धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681